रस भोग में वह प्रमाद कर जाता है। इधर सूरज का अस्त होने जा रहा है, सूरज के अस्त होने के साथ उसको कमल से उठ जाना चाहिए, लेकिन वह उठता नहीं है और क्या कल्पना करता है, कोई बात नहीं, अभी तो मुझे रस मिल रहा है ना। अगर सूरज अस्त हो जाता है, रात हो जाती है, तो कोई बात नहीं। भास्वान उद्देश्यति हसिष्यति पंकजश्री। कल सुबह तो आएगी ना, और कल जब सुबह आएगी तो ये कमल पुष्प खिलेगा और इसी के साथ मैं मुक्त होकर के फिर आकाश में विचरण करूंगा। कम से कम अभी जो मिला है उसको तो अच्छी तरह से भोग लो। कहते हैं वो सोच रहा था, और उसके सोचने के दरमियान ही बगल से एक हाथी निकला, और हाथी ने अचानक अपनी सूंड बढ़ाई और भंवर जिस कमल में बैठा हुआ रस ले रहा था उसी कमल पुष्प को पकड़ करके खींचा और मसल करके फेंक दिया। ध्यान देना सज्जनों, इस भ्रमर को बुद्धिमान कहेंगे या उस भ्रमर को बुद्धिमान कहेंगे जो एक रस जगह रस लेता है और रस लेने के साथ अपने को आबद्ध नहीं करता, उड़ जाता है। एक पक्षी को, एक महात्मा एक तोते का उदाहरण देते हैं कि देखो तोता कितना बुद्धिमान है। आपने एक वृक्ष में फल लगा हुआ है और तोता फल खा रहा है, और फल जब खा रहा है तो चोंच उसकी फल पर लगी हुई है, और कि फल जब ऊपर है और तोता जब फल खा रहा है तो हो सकता है गिर पड़े, लेकिन नहीं, जैसे ही फल खा लेता है गिरने की बात आती है, इतना वह सजग है कि तुरंत अपने पंखों के बल पर उड़ जाता है। ध्यान देना सज्जनों, हम दूसरे तोते को भी देखें। तोते को बड़ा बुद्धिमान बताया गया है, लेकिन बुद्धिमान भी आप क्या अपने आप को कम समझते हैं? आप किसी से अपने आप को कम तो नहीं समझते, यही तो मुश्किल है। अगर अपने आप को आप समझने की कुछ मुझे सीखना है तो समझदार है। जितने बड़े बड़े समझ हुए हैं उन्होंने यही समझा है कि मेरे से ज्यादा कौन हो सकता है। समझ का मतलब है प्रयोग भी। कुछ तोते अचानक देखें कि एक बहेलिया आया, जाल डाला और उसमें चावल फेंका और कुछ तोते पकड़े गए, तो वो दूसरे तोते अपने बच्चों को याद कराते हैं कि बेटा याद रखना एक बात, बहेलिया आएगा, जाल फैलाएगा, दाने डालेगा, कूदना मत। उन बच्चों ने याद कर लिया, और बहेलिये ने एक दिन बड़े आश्चर्य के साथ सुनता है कि ये आवाज कहां से आ रही है। ओ, ये तो तोते बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है अब मुझे जाल डालने के बाद भी कुछ मिलेगा नहीं, मेरा श्रम ही व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, एक बार कुछ प्रयोग तो करते हैं। बहेलिये ने जाल फैलाया, उसमें जो है दाने फेंक दिए, और इसी के साथ वो देखता है कि बोलने वाले तोते तुरंत आकर के उसी जाल में दानों को खाने के लोभ में आकर पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। ध्यान दें सज्जनों, हमारा ज्ञान
ऐसा ही न हो। हमारा सुना हुआ ज्ञान कम से कम प्रयोग बन सके। सुना हुआ ज्ञान हमको बदल सके, हमको उसी तरह से चलने के लिए प्रतिपल प्रेरणा देता रहे, तो वह ज्ञान बहुत अर्थपूर्ण ज्ञान है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं, गुरुओं की बात को उपस्थापित करके दत्तात्रेय ये बता रहे हैं कि संसार में प्रतिपल अपनी सीखने की वृत्ति रखना, तो तुम्हें तुम्हारी आसपास की परिस्थितियां ही कुछ संदेश देंगी और तुम बंधोगे नहीं। भगवान ने उद्धव को संसार में रहते हुए देहस्थोपि न देहस्ता विद्वान स्वप्नात् यथोत्थिता, इस संसार में रहता हुआ भी अपने आप को संसार से अलग देखता है। कैसे? स्वप्न में आप जब कुछ विशेष दृश्य देखते हैं, आप स्वप्न को तभी तक सत्य मानते हैं जब तक आप जगे नहीं, और जब आप जग जाते हैं तब आप कहते हैं ये सब सपन था, ये सब स्वप्न था। ध्यान दें, जगने के बाद आप स्वप्न के दृश्य में अपने आप को उलझाते नहीं हैं। ध्यान दें सज्जनों, संसार ये सब सपना कैसे है। एक भिखारी, एक दिन उसको भीख में किसी ने 100 का नोट दे दिया। उसके रहने का स्थान एक बगीचे में बड़ा पेड़ की छाया थी। जैसे आप बट वृक्ष देखते हैं ना, बट वृक्ष के पास ही कुआं था और वहीं पर वो रहता था। आज जब उसको किसी ने 100 का नोट दे दिया तो बड़ी उसके अंदर खुशी की लहर है। किसी दुकान में जाकर अच्छा खाया पिया और कुएं के पास वो लेटता है और सो गया। सोने के पहले आज वो अपने भाग्य को सराह रहा था, काश मैं कितना अभागा हूं, भगवान की कृपा से मैं सेठ हो जाता तो कितना अच्छा होता, ये सोच रहा है। सज्जनों, सोचते सोचते वह सो गया और सोने के बाद अचानक वो पाता है कि वो एक फैक्ट्री का मालिक सेठ है और सेठ की हैसियत से उसके पास मोटर है, अच्छे मकान में एक लान है, लान में बैठा हुआ है और छोटे छोटे पौधों के बीच में बड़े बड़े फूलों के वृक्षों की छाया में बैठा हुआ है। इतने में ही एक सर्प निकला और सर्प जब निकलता है तो सर्प धीरे धीरे लगता है कि अपनी ही तरफ आ रहा है। उस सेठ ने जब सर्प को देखा तो देखने के साथ सज्जनों डर लगा। अभी आपके बीच में अगर सर्प आ जाए हड़कंप मच जाएगा। माताएं तो छिपकली को देख करके भी डर जाती हैं। छिपकली को क्या बोलते हैं? गरोड़ी। वह सेठ भयभीत हुआ, सर्प अपनी तरफ आ रहा है। लान की जगह पर वो जब बैठा है वृक्ष के नीचे
और सर्प आ रहा है तो वो अपने आप को बचाने के लिए हटा। ध्यान दें, सेठ बचाने के लिए जैसे ही अपने आप को हटाया, इसी के साथ वो जो भिखारी था, भिखारी स्वप्न में सेठ बन गया। और जब सेठ बना और ये सर्प को देखा तो हड़बड़ा करके जैसे ही वो हटा है जाकर कुएं में गिर पड़ा। और जब कुएं में गिरा तो इसी के साथ कहता है वो, ये तो सब सपना था। ध्यान देना सज्जनों, भिखारी ने स्वप्न देखा, स्वप्न में वह सेठ बन गया, और सेठ बनने के बाद अचानक सर्प के डर से जब वो संतुलन बिगड़ा और पीछे हटा है, इसी के साथ कुएं के पास सोया हुआ था, कुएं में जाके गिर गया। ध्यान देना सज्जनों, अब उसको अपना जीवन भी सपना दिखाई पड़ रहा है। कुएं में जब गिर गया तब लगता है जीवन भी सपना है। ध्यान दें सज्जनों, ये संसार आज परीक्षित जी महाराज को सुखदेव कह रहे हैं, देहस्थोपि न देहस्थो विद्वान स्वप्नात् यथोत्थिता। देह में रह करके भी देह से अलग होता है। कौन? जो गुरु ज्ञान से संपन्न हो जाता है। और गुरु ज्ञान से जब संपन्न हो गया तो ये संसार स्वप्न जैसा लगता है। आज नहीं तो कल ये स्वप्न तो बनेगा ही। और मान ले कि एक लंबा स्वप्न चल रहा है, स्वप्न की यात्रा बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन स्वप्न में आपने कभी अनुभव किया है कि स्वप्न टूट जाएगा? और स्वप्न टूट जाता है, स्वप्न खत्म हो जाता है। इसी तरह से जीवन भी एक ऐसी सीमा रेखा में सीमित है जहां पर जीवन स्वप्न बन जाता है। गुरु ज्ञान से बंधन में रह करके भी अपने आप को मुक्त रख सकता है, ये भगवान कृष्ण ने उद्धव को संदेश दिया। इसी के साथ भगवान ने कहा है, उद्धव मुझे योग, विज्ञान, स्वाध्याय ये सब अच्छे हैं, लेकिन सबसे अगर मुझे बांधने वाला कोई साधन है तो वह सिर्फ है सत्संग। न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एवच न स्वाध्यायस तपस्त्यागो नेष्टा पूर्तम न दक्षिणा। यथा वरुंधे सत्संगा सर्वसंगा पहो हिमाम। संग ही है कौन? जो सत्संग के दो रूप, सत्संग। यदि सत्संग है तो सत्संग से ही व्यक्ति दुस्संग से बच सकता है। सत्संग से ही व्यक्ति संसार में आसक्त होने से बच सकता है। और सत्संग वह सत्संग नहीं है जिस सत्संग में भगवान नाम न हो। ऐसे ही सत्संग के लिए कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम की कृपा से सत्संग मिला और व्यक्ति राम को पकड़ न सका, तो हो सकता है अद्वैत वेदांत का संग हो जाए। लेकिन सज्जनों, अद्वैत वेदांत का संग होने पर भी अगर तुमने राम को पकड़ लिया है तो राम तुम्हारे व्यक्तित्व को अद्वैत की भूमि में बनाए रखेंगे, द्वैत में भटकने नहीं देंगे। आज ये बोलते हुए मुझे भी ज्ञान मिल रहा है सुखदेव जी महाराज की इस वक्त साधना स्थली में, जहां पर उन्होंने परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। मुझे भी एक ज्ञान मिल रहा है। अद्वैत ब्रह्म विचार की चिंतना में भी जब तक राम और
भगवान कृष्ण का आलंबन नहीं होगा, हो सकता है वेदांत विचार में मेरा मन भट न रहे। वेदांत विचार में अगर मेरी रुचि है तो राम और कृष्ण का होना निश्चित ही हमको जो हमारा लक्ष्य है उससे भटकने नहीं देंगे, लक्ष्य के साथ हमको जोड़ रखेंगे। इसलिए भक्ति सत्संग के साथ और भक्ति गम्य परमात्मा ईश्वर सगुण साकार विग्रह भी आवश्यक है, परम आवश्यक है। वेदांत विज्ञान आत्मविज्ञान है और आत्मविज्ञान की प्रतिष्ठा अपने से हो जाए, अपने पुरुषार्थ से, ये भी संभव है, लेकिन उसमें कहीं कुछ ज्यादा निश्चिंतता नहीं है। ज्यादा निश्चिंत आप तब हो सकते हैं जब आपको कोई नियोजित करके उसमें रख दे, क्योंकि ईश्वर स्वयं कहता है ज्ञानी और ज्ञान तो मेरा आत्मरूप है, मेरा आत्मराज्य है। तो आत्मराज्य में अर्थात ज्ञान की भूमि में रखने वाला परमेश्वर यदि तुम्हारी भक्ति से तुम्हारे साथ है तो तुम्हारा ज्ञान सिद्ध हो जाएगा। और जब सत्संग होगा सत्वगुण की उत्पत्ति होगी और इसी के साथ रजोगुण और तमोगुण का अपने आप क्षय हो जाएगा। भगवान ने इसी बात को आखिर में कहा। भगवान कहते हैं और सुखदेव जी महाराज बोल रहे हैं, भक्त्या हम एकयाग्राह्या श्रद्धयात्मा प्रियः सताम भक्ति ही पुनाति मन निष्ठा स्वपाकान अपि संभवात्। भक्ति ही पुनाति मन निष्ठा। इसके साथ अपनी विभूतियों का भगवान ने वर्णन किया है। उद्धव, तुम जो कुछ भी देखना, जो कुछ भी चिंतन करना, गंगा के तट पर हो ना, तो मैं ही तो गंगा का रूप हूं। भगवान ने अपने आप को कहा, अगर तुम समय की व्यवस्था में चल रहे हो, कहीं समुद्र के तट में हो, कहीं तुम तीर्थों के तल में हो, मैं तो तुमको ये कहता हूं कि तुम बदरिकाश्रम चले जाओ। तीर्था नाम स्रोतसाम गंगा, गंगा। जब भगवान अपने आप को हर रूप में देखने की प्रेरणा कर रहे हैं तो उद्धव जी ने कहा, आप सर्वरूप हैं, और सर्वरूप में आपकी प्रतीति हो जाए तो संसार भी तो आपको छोड़ करके नहीं है। और जिस दिन ये संसार अपने हर रूप में इष्ट देव की दृष्टि के साथ, दृष्टि आरोप के साथ तद्रूप होकर दिखने लगे, तो तुलसीदास जी के शब्दों में सिया राम मयो सब जग जानी, सिया राम मयो सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। वेदांत विज्ञान
ब्रह्म ही वेदम सर्वम, सर्वम खलविदम ब्रह्मो, इस सिद्धांत की उद्घोषणा करता है।